रेखा किसे कहते हैं, मतलब स्ट्रेट, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसे मान लो ये कितने रेखा है, रेखा मतलब ये जिसका एक इंडो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा होगी ए बी, ये पॉइंट हो गया, ये लास्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड एंडिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच में बिना बाधा उत्पन्न किए जो स्ट्रेट लाइन खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं या सरल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये रेखाएं हो गए। अब इसको कई प्रकार के रेखाएं आपको काउंटिंग फिगर में काउंट आने वाली, तो ये कौन सी रेखा, ये इसको हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, इसको ऐसे लिख लो, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ठीक है साथियों, क्षैतिज रेखा हो गई। अब दूसरा रेखा क्या होता है, वर्टिकल। ये क्या हो जाएगा, मान लो यहां से यहां तक, मान लो ये ए है ये बी है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंबवत, लंबवत, लंबवत वो होता है लंबवत रेखा। ठीक है साथियों, एक दो रेखाएं, और तीसरी कौन सी गणना में आएगी आपकी, एक रेखा ये आ जाएगी दोस्तों, इसको बोलते हैं तिरछी रेखा या स्लैंट लाइन। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ मान लो ए बी है, ये भी यही है ए बी, या इधर की ओर या इधर की ओर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट लाइन। क्या बोलेंगे, स्लैंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, तिरछी रेखा है। हाँ, तिरछी रेखा। ठीक है, ये इतने प्रकार की रेखाएं आपको इस प्रयोग में आएंगे जब हम सरल रेखाओं को काउंट करेंगे। अब इसका एक रूल है कि हम रेखाओं की गणना कैसे करें साथियों। जैसे देखिए, रेखा की गणना, मान लो ये है, इसका गणना करेंगे, लेकिन गणना करने का क्या फॉर्मूला है। मान लो कि रेखा है, क्या है, ये रेखा ए बी, मान लो ए बी यहां से है। अब ये एक सीधी रेखा है, अब मान लो एक सी पॉइंट ऐसे दे रखी है। तो जो सरल रेखा गणना करेंगे आकृतियों में, जो हमारा एग्जाम में दिए रहेंगे, वो कैसे करेंगे। अब इसमें क्या क्या, ये भी बोल सकते, ए सी है, सी बी है और ए बी है, तो आप कैसे काउंट कर दोगे, 3 लाइन। तो ऐसे, लेकिन जब हम रेखाओं में काउंट करेंगे तो यहाँ रेखा क्या होगी, जो हम रूल बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में चाहे बीच में कितने भी पॉइंट्स दे दो, अगर वो एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं हैं तो उसको हम एक रेखा गिनती करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, एक रेखा ही मानते हैं। जब हम आकृतियों में गणना करेंगे तो ये बीच में जो पॉइंट आएगी उसको ना एक पॉइंट आ जाए, मान लो इस तरह के हैं ए बी सी डी ई। तो जब रेखा गणना करेंगे आकृतियों में, रेखा की सरल रेखा करेंगे, सरल, तो क्या आएगा, एक ही आएगा, कौन सा, ए ई। कितनी सरल रेखाएं होंगी दोस्तों, ए ई। इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन होगी दोस्तों, स्ट्रेट लाइन, ये बीच में कोई भी ब्रेक हो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएगी हमारी दोस्तों, स्ट्रेट लाइन इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें ओनली 1, कौन सा, ए बी, ए बी, ओनली 1। इसमें कितनी सरल रेखाएं हो जाएगी, केवल यहां से यहां तक एक हो जाएगी, कौन सा, ए बी। बस यही रूल याद रखने हैं दोस्तों। क्या याद रखने हैं, किसी भी रेखा को, ये सीधी रेखा है, उस बीच में कितने भी पॉइंट है वो नहीं का, अगर ये तिरछी सीधी रेखा कहीं भी जाती हो, बीच में कितने भी पॉइंट हो, यहाँ एक छोर से शुरू करेंगे, अंतिम छोर तक अगर स्ट्रेट है तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे। अब चलिए उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये देख रहे हैं, चलिए आपके सामने एक आकृति है, इसको हम सरल रेखा, इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। बहुत एक काम आते हैं आपको, बैंक का पीओ का एग्जाम देना हो, सीडीएस का देना हो, एफकेट का देना, इंडिया का देना, बहुत जगह, हर जगह पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में दिए गए हैं। मैं वही प्रश्न आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेके आया हूँ। साथियों देखिए, इसमें काउंट करने के लिए अभी बताया, अगर आप इस चीजों को इग्नोर करके चले तो आप एग्जाम में किसको काउंट कर लो, एक ये भी हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं काउंट। अभी हमने आपको रूल क्या बनाया, एक सीधी रेखाएं में बीच में कितने भी बाधित होते हुए पॉइंट दिखे आपको, लेकिन गणना उसकी नहीं करनी है, अंत से लेकर शुरू तक हमें एक ही गणना करनी। ठीक है साथियों, तो यहाँ कितनी सरल रेखाएं, चलिए बड़ी वाले यहाँ ऐसे काउंट कर लीजिए, याद रहेगा। इसमें कितनी है, वर्टिकल, यानी कि पहले मान लीजिए वर्टिकल ही ले लीजिए, फर्स्ट में वर्टिकल यानी कि लंबवत,
लंब लंबवत 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 रेखा, लंबवत रेखा। ठीक है, लंबवत कितनी है? 1 2 3, 1 2 3, तो कितनी हो गई? 3 हो गए। चलो उसके बाद हॉरिजेंटल, भाई साहब क्या हो गया इसको? चलिए इसमें कुछ तो देखते दोस्तों। अब क्या है, हॉरिजेंटल लिखना है हमको दोस्तों। इसमें क्या हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन, इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है दोस्तों? हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, इसको हिंदी में लिख दो क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज मतलब ये वाली, तो 1 2 3, कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसमें और तीसरा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। अब तिरछी रेखा यानी कि स्लैंट लाइन की क्या? स्लैंट लाइन, तिरछी, तिरछी रेखाएं कितनी है? तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, कितनी हो गई? 2। तो कुल रेखा, टोटल लाइन, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई? 3 + 3 + 2, 6 2 8। कोई दिक्कत? ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में करो तो कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये इसमें कितनी तिरछी रेखाएं हैं दोस्तों? और तिरछी रेखा, इसमें कुल सरल रेखाएं कितनी है स्ट्रेट लाइन, अगर इसकी बात करें तो इसको ऐसे करो। चलिए इसमें कितनी है? एक ये हो गया, 2 3, कितने हो जाएंगे? 3। सरल रेखाएं कितनी होगी? 3। कोई डाउट नहीं? ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट आकृति कैसी है? मान लीजिए ये आकृति दे रखी, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें आप कितनी आकृति है कैसे करेंगे? वही चीज हॉरिजेंटल लिखा है। अब ऐसे लिखेंगे नहीं, आप सीधा काउंट करें। आपको इतना समझ में आ गया होगा हॉरिजेंटल कौन है, वर्टिकल कौन है, स्लैंट कौन है, यानी कि क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा और तिरछी रेखाएं, बस यही काउंट करनी है। तो चलिए छोटे से शुरू करें, बड़े से शुरू कर लो, कहीं से भी कर लो, एक ही नहीं। इसमें कितनी रेखाएं? तो 1 2 3 4, यहां लिख दूं 4 हो गए। इसमें कितनी है? इसको ऐसे लो। इसमें कितनी है? तो 1 2 3 4, वेरी गुड, 4 हो गए। कोई डाउट? अब ये वाली रेखाएं में कितनी रेखाएं? ये वाली फिगर में, इस वाले में कितनी? 1 2 3 4 तो हो गए, और ये बीचों बीच 5। इसमें कितनी? तो टोटल स्ट्रेट लाइन, चलो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएंगे? 4 4 8 8 5 13। कौन कौन से? 4 + 4 + 5। कोई डाउट? हमें काउंटिंग, आप जैसे पहले क्या है, अगर कुछ बेसिक चीजों को ना जाने तो हम एक यहां से काउंट करेंगे, अरे भाई एक ये है, फिर एक ये है, फिर ऐसे नहीं काउंट करना है। शुरुआत से अगर सीधी है तो जहां से पॉइंट शुरू है जहां तक अंत है, बस उसको एक गिनेंगे। उसके बीच में कितने भी पॉइंट ब्रेक किया हो हमें मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कितने स्ट्रेट लाइन है? तो क्या इसमें क्या है, 2 ही तरह की रेखाएं आपको दिख रही है। इसमें भी 2 ही तरह के, क्षैतिज और लंबवत थी। इसमें भी क्षैतिज और लंबवत थी। तो क्षैतिज और लंबवत यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितने रेखाएं? चलिए पहले हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। हॉरिजॉन्टल कितने हो गए? 5। दूसरे नंबर पर वर्टिकल कितने हो गए? 5 दिख, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 + 5 10। अब एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखना है 5 5 5 10, आपको सीधा गिनना है 1 2 3, ऐसे खाने भी गिन सकते हो 1 2 3 4, तब कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें जब स्क्वायर निकालना होता है, ट्रायंगल निकालना था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, जितने भागों में बटा है वह काउंट करना है। यहाँ सरल रेखा निकालनी है, याद रखो दोस्त,
सरल रेखा, तो रेखा निकालनी थी, किसको गणना करेंगे, भाग को या रेखा को, रेखा को करेंगे। ठीक है साथियों, तो रेखाएं क्या, स्ट्रेट लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बात याद रखेंगे साथियों, कभी कंफ्यूज नहीं रहे। रेखा निकालनी तो रेखा को ही गणना करनी, भाग को नहीं। लेकिन बाकी के त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, रेक्टेंगल और स्क्वायर की संख्या निकालनी, तो कितने भाग में बटे उसकी गणना करेंगे साथियों। दोनों में अंतर समझ गए। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये आकृति दे रखी है आपको, ठीक है साथियों, ये दे रखे। अब इसमें देखिए, इसमें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आपको, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हमें क्यों ले, हम तो आपको बता रखे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक ये है, दिमाग में फटाक से निकालना है, एक तो स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का है, एक ये त्रिभुज टाइप का है, एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से, यही चीजें हैं। चलिए, तो इस रेक्टेंगल में कितनी रेखाएं, पहले वो गणना कर ले, रेक्टेंगल या इसको स्क्वायर कर लो, जो भी रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसमें कितनी है, पहले ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं कर ले, 1 2 3, क्या कर लेंगे, 3, ये रेखाएं कैसी है, 3 हो गए। अब ये वर्टिकल कितनी है, 1 2 3, कर लिए, ऐसे लिख लो, 3 हॉरिजॉन्टल और कितने, 1 2 3, 1 2 3, 3 वर्टिकल है, 3, इसको हिंदी में कहते हैं लंबवत, लंबवत रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ठीक है, अब स्लैंट, तिरछी रेखा है, ये स्ट्रेट ही है, तिरछी रेखाएं कितनी है, तो एक डायगोनली ये तिरछी है, 1 2, एक तो बड़े वाले में हो गया। अब इसमें भाई साहब में कितनी तिरछी रेखाएं, ये 2, ये हो गए, 2 के बाद एक 3, एक ये 4, एक ये 5, एक यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये कितनी रेखाएं, ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, अरे एक रेखा ये, एक रेखा ये, 2, एक रेखा ये, एक रेखा ये, 3। साथियों इसमें एक चीज देखेंगे, बीच वाले को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये हमें वर्टिकल में काउंट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट एक ही रेखा है। ठीक है, तो हमें तिरछी रेखाएं काउंट करें, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तिरछी रेखा में तो 1 2 3 4 हो गए, 4 1 5 1 6, कितने हैं ये, 6 है, तो 6 कितने हो गए हमारे, कौन सा, स्लैंट लाइन, मतलब तिरछी। रेखा है। ठीक है साथियों, ये क्यों नहीं किया, यहां तक काउंट कर सकते थे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्टिकल में 1 2 3 ले रखा है। वर्टिकल ये है, मैंने क्या कहा था, अंत में कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं है, स्ट्रेट है वो, कहीं भी तिरछा नहीं है। स्लैंट ये है, 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये 6। ठीक है, स्ट्रेट कहीं तक भी जाए उससे हमें मतलब नहीं, तो 6 हो गया। टोटल कितने हो गए इसमें, टोटल यहां लिख दो, टोटल कितना, 3 + 6 इक्वल टू 6 3 9 3 12। अब ऐसे में एग्जाम में कैसे काउंट करेंगे, तो यहां देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। ठीक है, चलिए अब दूसरे आकृति की ओर आते हैं दोस्तों। ये देखिए, ऐसे में हमने त्रिभुजों की संख्या भी निकाली है साथियों, निकाली है, बिल्कुल निकाली है, त्रिभुजों की संख्या निकाली थी। इसमें त्रिभुज की संख्या के लिए क्या करते हैं, बेस को काउंट करके निकाल लेते थे, बेसिक। लेकिन इसमें क्या निकालना है, हमें सरल रेखा निकालनी है साथियों। सरल रेखा में हमने आपको अभी बताया क्या काउंट करनी है, पूरी शुरू से लेकर अंत तक रेखाएं काउंट करनी। चलिए इसमें काउंट करते हैं, इसमें वर्टिकल रेखा निकालते हैं। इसमें इसको हम इस लाइन से लिख दें। चलिए, तो इसमें हॉरिजॉन्टल आपको हॉरिजॉन्टल रेखाएं, वर्टिकल तो नहीं दिख रही, स्लैंट है, तो हॉरिजॉन्टल रेखाएं मतलब ये रेखाएं कितनी है, ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4, तो हॉरिजॉन्टल कितने हैं, हॉरिजॉन्टल कितने हो गए, 4। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना अप्रोच नहीं है, ये अप्रोच कैसे करें वो हम देखते हैं। 4 है। अब दूसरा क्या है, वर्टिकल तो है नहीं, पूरी तरह लंबवत तो कोई नहीं, अब क्या है, स्लैंट है। क्या है, स्लैंट लाइंस। स्लैंट मतलब तिरछी, हिंदी में क्या बोलेंगे, तिरछी रेखाएं। ठीक है, LINE, लाइन लिख दिया मैंने। चलो, अब तिरछी रेखाएं में कैसे काउंट करेंगे साथियों, चलिए यहां से शुरू करते हैं। पहले तो बड़ी वाली त्रिभुज की गिन लो, 1 1, ये 2, 1 और ये 2, ये तो काउंट हो रखा है ना, क्योंकि अभी इसमें काउंट किया हॉरिजॉन्टल में, तो कितने हो गए, 1 2, याद रहेगा, ऐसे लिख देता हूं, ये 2। ठीक है,
इसको इसको मिला के 2 हो गए। अब काउंट क्या करनी है, ऐसे वाले तिरछी रेखाओं को काउंट करो, तो कितनी है, 1 2 3। क्या ऐसी वाली रेखा, ये कितनी है, 3 है, 1 2 3, ये तो हम काउंट कर चुके हैं ना, 2 3, वेरी गुड। अब देखो ऐसे लाइन भी है, ये वाली रेखा है 1 2 3, ये तो काउंट कर चुके हैं। ये रेखाएं भी कितनी है, 3, और वो ये 2 बड़ी वाली के 2, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगे तिरछी रेखाएं, 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3, ठीक है। तो कितनी, 3 2 5 2, 3 3 6 2 8, 8 हो गए। तो टोटल 8 + 4 कितनी हो जाएगी, 12। एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, कुछ नहीं करना है, एग्जाम में देखना है हमें कि पहले हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 2 3 4 हो गए, 4। अब ये इस तरह से जो स्लैंट है वो कितने, 1 2 3 4, 4 ये 4 4 8, 1 2 3 4 और 4 12। कोई डाउट, ठीक है सर। चलिए अगली आकृति की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आकृति है, वो थोड़ा बनाने में मिस्टेक हो गया है, ये अलग है, यहाँ ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, ये इसकी मिली हुई है, यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट पूरे नहीं है, ठीक है साथी। आपको ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बैंक पीओ के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, आपको एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं, पीसीएस के में भी है। इस तरह से बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए इस तरह से। इसमें क्या निकालनी है हमें, सरल रेखा है। क्या निकालनी है साथियों, सरल रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है साथियों। तब स्ट्रेट लाइन में इसमें क्या आकृतियों को देखेंगे, हमें कौन सी आकृति में कौन सी चीजें मिल रही। तो चलो पहले क्या लिखेंगे, हमें 3 ही रेखाएं के ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल कौन है, पूरी तरह वर्टिकल कौन है, और स्लैंट कितने हैं। यही 3 रेखाएं हमें हर सरल रेखाएं में हमें काउंट करनी। तो हॉरिजॉन्टल स्मॉल लिख दूं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखाएं, कौन सी पहली, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं कितनी है, तो क्षैतिज रेखाएं मतलब यह हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 से ज्यादा है, देख लो, एक ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है साथियों। तो हॉरिजॉन्टल में कोई डाउट नहीं, तो 4 हो गए। अब वर्टिकल रेखाएं कितनी है, दूसरे नंबर पे वर्टिकल मतलब लंबवत, वर्टिकल मतलब लंबवत, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं कितनी है, वर्टिकल ये भी तो है, 1 यहां से यहां तक, 2 3, ठीक है, 1 1 2, ये पूरा 3 4 5, 5 है, एक ये वर्टिकल हो गया, यहां से यहां तक 2, ये पूरा 3, यहां से यहां तक 4, ये पूरा 5 है, वर्टिकल कितना हो गया, 5। अब क्या करें, तीसरे नंबर पे हमें क्या, स्लैंट, स्लैंट मतलब तिरछी, तिरछी रेखाएं, तिरछी मतलब जो भी इधर 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 के हो या इधर, हमने स्टार्टिंग में बता रखा, तिरछी रेखाएं काउंट करते साथियों। तो ऊपर से शुरू करें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4, यहां तक हमें हो गए 4, ठीक है। अब यहां तक 4 5 6 7 8, तो तिरछी रेखाएं कितने हो गए, 8। तो कुल रेखाएं, टोटल लाइन, ये काउंट कर दो, 5 4 9 8 17, कुल सरल रेखाएं कितनी हो गए, 17, ठीक है साथियों। तो इसमें काउंट कर, ये जो हमारी रेखा है यहां से यहां तक, ये अलग है, इसको स्ट्रेट लाइन मत समझ लेना, ये अलग है, ठीक है। तो क्या करना है, 3 तरह की रेखाएं हमने करनी है, ठीक है साथियों। तो यार ये आज का क्लास है, फिर अगले वीडियो में हम अगली क्लास लेके आएंगे।